क्या हो अगर सदियों पुरानी कोई प्रार्थना असल में कोई धार्मिक गीत हो ही ना। मेरा मतलब है अक्सर गायत्री मंत्र को बस बोलकर जपने वाला एक सामान्य मंत्र मान लिया जाता है। बिल्कुल, और बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि बस आंखें बंद करनी है, हाथ जोड़ने हैं और शब्दों का उच्चारण करना है। लेकिन ये धारणा असल में बहुत सीमित है। सही कहा। और इससे इसके पीछे छिपे एक बहुत बड़े विज्ञान को लोगों ने भुला दिया है। आज के इस गहरे अध्ययन में एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला नजरिया सामने आ रहा है। और वो नजरिया गायत्री चैतन्य से मिलता है, जिसके अनुसार ये केवल शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणायाम की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गायत्री मंत्र को ओंकार के साथ जपना सर्वोच्च प्राणायाम माना गया है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है। हाँ, हमें ये समझना है कि कैसे एक मंत्र और हमारी सांसों का सटीक तालमेल पूरे शरीर के ऊर्जा प्रणाली को जड़ से बदल सकता है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर एक मंत्र किस तरह शरीर के भीतर मौजूद प्राण शक्ति के लिए एक संपूर्ण व्यायाम बन जाता है। देखिए, इस विषय की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर के अंदर आखिर कौन सी ऊर्जा काम कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि ये फेफड़ों से आगे की बात है, तो शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कौन सी शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं? मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें तो सांस लेना केवल फेफड़ों का काम लगता है, लेकिन गायत्री चैतन्य में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शरीर में मुख्य रूप से 5 प्राण होते हैं। अच्छा, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। मतलब ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, बल्कि जैविक ऊर्जा का एक स्पष्ट विभाजन है। एकदम सही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम किया जाता है, तो इन 5 प्राणों का व्यायाम होता है। वे पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। तो क्या इन 5 प्राणों का अपना अलग अलग काम है शरीर में? हाँ, बिल्कुल। जैसे प्राण वो ऊर्जा है जो हम अंदर लेते हैं। अपान वो ऊर्जा है जो शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालती है। और समान पाचन तंत्र को संभालता है। और व्यान पूरे शरीर में रक्त और ऊर्जा का संचार करता है, जबकि उदान हमारे गले और मस्तिष्क की तरफ ऊपर उठने वाली ऊर्जा है। क्या बात है, आपने बहुत सही तरीके से बताया। जब कोई व्यक्ति मंत्र के साथ गहरी सांस लेता है तो शरीर में दैवीय शक्तियां प्राण तरंगों के रूप में स्थापित होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां जैसे देखना, सुनना, सूंघना बहुत अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। बिल्कुल। और साथ ही पंचकर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, वाणी मजबूत हो जाती हैं। सबसे अहम बात यह है कि मन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान एनालॉजी से समझा जा सकता है। यह शरीर के सिर्फ हार्डवेयर को साफ करने जैसा नहीं है। हाँ, तो फिर ये कैसा है? ये असल में शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। हार्डवेयर यानी भौतिक शरीर का व्यायाम तो जिम जाने से भी हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर वाली बात बहुत सटीक है। जब अंदर का ये 5 प्रकार की प्राण शक्ति वाला सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, तभी पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ती है। तो अब सवाल ये उठता है कि गायत्री चैतन्य के अनुसार इस नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की सटीक तकनीक क्या है? देखिए, इसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है और योग शास्त्र के अनुसार इसमें एक विशिष्ट अनुपात का पालन किया जाता है। ये अनुपात 1:4:2 का है। 1 मिनट, ये गणितीय अनुपात सच में हैरान करने वाला है। 1:4:2 के अनुपात का मतलब तो ये हुआ कि सांस लेने में जितना समय लगा, उसका 4 गुना समय सांस को अंदर रोकना है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लिख सकता है। बिल्कुल, किसी को भी लगेगा कि इससे शांति मिलने की बजाय घबराहट होने लगेगी। ये काम कैसे करता है? ये बहुत स्वाभाविक सी शंका है, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। जब हम सांस को 4 गुना समय तक अंदर रोकते हैं तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर थोड़ा बढ़ता है। अच्छा, तो इससे शरीर को क्या संकेत मिलता है? ये शरीर को संकेत देता है कि वो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करे, जिससे मस्तिष्क और शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन की आपूर्ति अचानक बढ़ जाती है। अरे वाह, तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल हैक है। तो इसकी पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था है पूरक। इसमें बहुत धीमी गति से सांस अंदर लेनी होती है और मन में ओम भूर्भुवः स्वः जपना होता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि गायत्री चैतन्य के अनुसार ये केवल ऑक्सीजन खींचने तक सीमित नहीं है, इसके साथ एक बहुत गहरी भावना भी जुड़ी होती है। बिल्कुल, केवल सांस नहीं लेनी है, बल्कि मानसिक रूप से ये अनुभव करना है कि ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचा जा रहा है। और जैसे ही ये भावना जुड़ती है,
ये एक यांत्रिक प्रक्रिया से बदलकर एक गहरे ध्यानात्मक अनुभव में बदल जाती है। एकदम सही। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसे अंतर्कुंभक कहा जाता है। इसमें सांस को अंदर रोका जाता है और मन में तत्सवितुर वरेण्यम जपा जाता है। तो ये वो समय है जब सांस को 4 गुना अवधि तक अंदर रखा जाता है। इस समय भावना क्या होनी चाहिए? भावना ये होनी चाहिए कि ये जो सूर्य के समान श्रेष्ठ तेज अंदर लिया गया है वो शरीर के रोम रोम में बस रहा है। हर कोशिका इस ऊर्जा को सोख रही है। तो अगर हम अपनी पुरानी एनोलॉजी पर वापस जाएं, तो क्या अंतर्कुंभक की ये अवस्था उस नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का लोडिंग टाइम है? ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। ये वो समय है जब शरीर का नर्वस सिस्टम उस नई ऊर्जा को आत्मसात कर रहा होता है। इसके बाद तीसरी अवस्था आती होगी जहां हम सांस छोड़ते हैं। हाँ, उसे रेचक कहते हैं। इसमें जितना समय सांस अंदर लेने में लगा था उसका दुगना समय सांस छोड़ने में लगाना है। मतलब अगर सांस 4 सेकंड में ली थी तो उसे छोड़ने में 8 सेकंड लगाने होंगे, और इस दौरान भर्गो देवस्य धीमहि जपना होता है। बिल्कुल। और भावना ये होती है कि शरीर में जमा सारी नकारात्मकता, बीमारियां और सारे पाप भस्म होकर बाहर निकल रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। गायत्री चैतन्य में दिए गए पाप शब्द को लेकर अक्सर असमंजस की स्थिति बन सकती है। हाँ, कई लोगों को ये अजीब लग सकता है। बिल्कुल। आधुनिक समय में किसी भी तार्किक इंसान को यह अवधारणा थोड़ी अजीब लग सकती है कि क्या सांस छोड़ने से सचमुच कर्मों वाले पाप धुल जाते हैं? इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पाप का अर्थ किसी पौराणिक नरक की आग से नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में ये पूरी तरह से मेंटल क्लिंजिंग है। यानी दिमाग में जमा नकारात्मक ऊर्जा, बुरी सोच, तनाव और पुराने आघात को बाहर निकालना। एकदम सही। जब हम 2 गुने समय तक सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उस जमे हुए मानसिक तनाव को भी बाहर धकेल रहे होते हैं। ये तो बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब चौथी अवस्था क्या है? अंतिम और चौथी अवस्था है बाह्य कुंभक। इसमें सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ने के बाद बाहर ही रोक दिया जाता है। इस दौरान धियो यो नः प्रचोदयात् का जप किया जाता है। और इसमें भावना ये रखी जाती है कि आद्या शक्ति हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाए। बिल्कुल। जब सांस और भावना का ये सटीक तालमेल होता है तो शरीर की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक बहुत गहरा सामंजस्य बनता है। लेकिन अक्सर दिमाग में ये बात आती है कि इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन और शरीर पर आखिर क्या असर होता है? इसके लाभ बहुत विस्तृत हैं। मानसिक लाभों की बात करें तो केवल 3-4 बार गहरा प्राणायाम करने से ही अचानक उठी घबराहट और आकुलता खत्म हो जाती है। और अंतर्ज्ञान भी तेजी से बढ़ने लगता है। शारीरिक लाभ भी तो बहुत अचंभित करने वाले हैं ना? हाँ, प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आयु बढ़ती है। अनिद्रा, कब्ज, बवासीर, हृदय की दुर्बलता, रक्तचाप, हर्निया और दृष्टि दोष जैसी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर का वजन कम होता है और सुनने की शक्ति बढ़ती है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनिद्रा खत्म होने के पीछे का विज्ञान क्या है? जब हम दोगुनी गति से सांस बाहर छोड़ते हैं तो शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। यह ऑक्सीजन बढ़ाकर शरीर को आराम देता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में कहें तो क्या ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर का कूलिंग सिस्टम है जो खतरे का अलार्म बंद करके शरीर को रिपेयर करता है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये कूलिंग सिस्टम ऑन होता है तो हृदय गति सामान्य हो जाती है और नींद की गुणवत्ता में अविश्वसनीय सुधार होता है। शरीर के रोगों का इलाज तो विज्ञान के नजरिए से समझ आता है, लेकिन तो इस सब का क्या अर्थ निकलता है? केवल सांस को नियंत्रित करने से मन जैसे चंचल तत्व पर काबू कैसे पाया जा सकता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हठयोग प्रदीपिका का एक प्रसिद्ध श्लोक है, मारुते मध्य संचारे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। इसे मनोन्मनी या समाधि अवस्था कहते हैं। तो मन को हवा में उड़ती पतंग की तरह मान सकते हैं जिससे सीधा नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत सही उदाहरण है। सांस उस पतंग की डोर है। डोर को पकड़ लिया तो पतंग खुद काबू में आ जाती है। अक्सर कहा जाता है कि आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% इस्तेमाल करता है। क्या प्राणायाम दिमाग के निष्क्रिय हिस्सों को जगाता है? बिल्कुल। गायत्री चैतन्य में स्वामी विवेकानंद और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जैसे योगियों का उदाहरण दिया गया है।
जिन्होंने प्राण पर नियंत्रण कर चेतना को विकसित किया था। और अनीता अरविंद सराफ के विश्लेषण से भी ये बात स्पष्ट होती है। हाँ, और ये भी बताया गया है कि वे 24 तत्वों को घुमा सकते थे, जबकि शुरू और अंत में प्राणायाम करने से साधक मंत्र शरीरी बन जाता है। ये सब सुनने में बहुत चमत्कारी लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारने के लिए केवल सांस लेना काफी नहीं है, इसे जीवन शैली बनाना पड़ता है। एकदम सही बात है। गायत्री चैतन्य में गायत्री उपासना के 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है उपासना यानी भक्ति योग, जिसमें शम, दम, त्याग जैसी दैवीय शक्तियों को अपनाना होता है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है साधना, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। यह अपनी इंद्रियों, समय, विचार और धन पर स्वयं का नियंत्रण रखना है। और तीसरा स्तंभ है आराधना, जो कर्म योग पर आधारित है। ज्ञान का उपयोग समाज सेवा, समयदान और अर्थदान के लिए करना। बिल्कुल। भागवत के अनुसार प्राणायाम परम बलम, यानी प्राणायाम सबसे बड़ा बल है। रोज 100 बार प्राणायाम करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। और ये भी बताया गया है कि 1 महीने तक रोज 3000 बार करने से महापातक से मुक्ति मिलती है। हाँ, तो पूरी चर्चा को समेटते हुए यह स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र केवल उच्चारण नहीं है, यह सांसों, मंत्र और गहरी भावना का वैज्ञानिक त्रिवेणी संगम है। ये शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर आध्यात्मिक उन्नति तक की एक पूरी यात्रा है। इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। वो क्या है? यदि हमारी सांसों जैसी सूक्ष्म और स्वचालित चीज को नियंत्रित करने से हमारा अशांत मन शांत हो सकता है, तो शरीर की ऐसी और कौन सी सहज जैविक प्रक्रियाएं हैं जिन पर अगर हम सचेत होकर ध्यान दें तो हम अपनी चेतना के और भी गहरे स्तरों तक पहुंच सकते हैं?